Can we say that the part of a plant body which is visible to us, that is the upper part, that is the shoot system, is more important as comparison to the part of a plant body which is not visible to us? No. Each and every part of a plant body is important for our survival. Right, students? Fine. So, this is how we can say leaves भी उतने important है जितनी roots important हैं. Right? Fruits भी हमारे लिए important है. Fine. तो ये सब plant body के parts हमारे लिए important हैं. Hi, my name is Radhika Mahajan. I welcome all of you on my channel Study Hub with Radhika Mahajan. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Let's proceed further. What all I'm going to discuss in this particular session, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको बता देती हूँ कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में क्या लिया था. मैंने अपने प्रीवियस सेशन में मतलब गेटिंग टू नो प्लांट्स के फर्स्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था कि हर्ब से हम क्या समझते हैं, श्रब से हम क्या समझते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स से क्या समझते हैं, और बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैंने उनकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी एब्रिविएशन की फॉर्म में. अगर आपने नहीं देखी अब तक वो वीडियो और अगर आप वो टॉपिक समझना चाहते हैं तो यू गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर सेशन. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So I'm going to proceed further with this particular session. What all we are going to discuss today, students? Parts of a plant body. Plant body को हमने mainly किन parts में divide किया है, right? And mainly I'm going to take the root system today. बहुत छोटे छोटे सेशंस में लेती हूँ जैसे आपको पता है. तो रूट सिस्टम को आज हम सिंपलेस्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे. वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने आपको माइंड मैप समझाया है जिससे आप अपना रिवाइज कर सकते हैं. सो द रूट सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट सिस्टम, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम दैट आर द टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, फंक्शंस and root modification. This is all what we are going to discuss today. Now proceed further. Parts of a plant, as we know that plant body consists of two main parts. You can see here consists of two main parts. A part of a plant body which is above the ground is known as a shoot system. Agree? जो सन की तरफ है, ग्रोइंग टुवर्ड द सन, उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं. द पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी विच इज बिलो द ग्राउंड, यू कैन सी हियर, बिलो द ग्राउंड इज नोन एज अ रूट सिस्टम. इसको हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं. शूट सिस्टम हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. इस सेशन में हम रूट सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे और उसको कंक्लूड करेंगे. फाइन. सो प्रोसीड फर्दर विद द रूट सिस्टम. रूट सिस्टम से क्या हमें समझ आता है? प्लांट बॉडी का वो पार्ट जो अर्थ के नीचे है, मीन्स विच इज टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की तरफ है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं. राइट. अब ये जो पार्ट है, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें कि रूट सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. फाइन. ये जो पार्ट है हमें पता है, देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो सीड है जब वो जर्मिनेट करता है तो एम्ब्रियो गिव राइज टू दैट स्टोर्स फूड. इससे निकलता है इससे रेडिकल एंड प्लूम्यूल. कैन यू सी हियर? रेडिकल गिव राइज टू रूट सिस्टम. रेडिकल क्या बनता है? root system, and plumule gave rise to the shoot system. Clear? So can we say that the root system develops from the radicle of the embryo? Agree? Clear है यहाँ तक? Root system develop from the radicle of the growing embryo. Clear? Now proceed further with some more characteristics. रूट्स ग्रो डाउनवर्ड इन द सॉइल. जैसे मैंने आपको बताया रूट्स किसकी तरफ जाती है? ग्रेविटी की तरफ जाती हैं. तो डाउनवर्ड सॉइल की तरफ जाती हैं, जो पार्ट हमें विजिबल नहीं होता. आगे बढ़िए. रूट्स क्या है? रूट्स नॉन ग्रीन इन कलर है. इनका कलर ग्रीन नहीं होता है. एग्री? क्लियर? सिंपल. आप इसको सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया. ठीक है. नॉन ग्रीन इन कलर, इजी है याद रखना. रूट में
रूट सिस्टम में कहीं पे भी लीव्स, ब्रांचेस, ये पार्ट्स, फ्लावर नहीं होते हैं, नोट जो हमारे ऊपर शूट सिस्टम में पाए जाते हैं। फाइन, तो नॉन ग्रीन इन कलर और इसमें लीव्स, ब्रांचेस नहीं, लीव्स और आपके फ्रूट्स, पेटल्स नहीं पाई जाती हैं। क्लियर? Proceed further with some more characteristics of the root system. रूट सिस्टम में क्या होता है, हमें पता है रूट सिस्टम क्या करता है, प्लांट बॉडी को वाटर एंड मिनरल देता है। फाइन, जो लीव्स में, लीव्स तक जाता है, फूड प्रिपरेशन होता है। अब ये जो वाटर और मिनरल, यू कैन सी हियर सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, बिटवीन में इनके वाटर पार्टिकल्स हैं। अब ये जो वाटर है ये कौन लेता है, ये स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज अ रूट हेयर। तो रूट्स में क्या पाया जाता है, रूट हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, रूट हेयर, माइन्यूट स्ट्रक्चर होती हैं जो पानी को लेती हैं, मिनरल्स को लेती हैं और प्लांट बॉडी में अपवर्ड उसकी मूवमेंट करवाती हैं। देन रूट्स की टिप पे, ठीक है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं रूट कैप। कैन यू सी हियर? मैंने बहुत विजुअल से आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको आपके माइंड में बिल्कुल याद हो जाए, इजीली सेट हो जाए। फाइन, तो यहां तक हमारी रूट सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लियर हैं। लास्ट में इनको रिवाइज करेंगे। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट, रूट्स कितने तरह की होती है। स्टूडेंट देखो, रूट्स को हमने डिवाइड किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे, कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है और उनका ओरिजिन कहां से हुआ है, कहां से वो निकली है। क्लियर? तो इस बेसिस पे हमने रूट्स को डिवाइड किया है। तो मेनली हमने रूट को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, डाटा टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर देखने से कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ? ठीक है, अब इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ना डिस्कस करते हुए। फाइन, अब हम पहले पढ़ते हैं टैप रूट। टैप रूट क्या होती हैं? टैप रूट वो रूट्स हैं जिसमें क्या होता है कि रेडिकल से एक थिक डीप सीटेड रूट निकलती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। कैन यू सी समथिंग हियर? प्राइमरी रूट, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी रूट निकल गई। अब प्राइमरी रूट की साइड ब्रांचेस निकलने लगती हैं। क्या निकलने लगती हैं? साइड ब्रांचेस। क्या निकलने लगती हैं? कैन यू सी दिस? साइड ब्रांचेस। कैन यू सी हियर? ठीक है, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। सेकेंडरी रूट्स की भी फिर साइड ब्रांचेस निकलने लगती है जिनको हम कहते हैं टर्शरी रूट्स। तो मेनली डाइकॉट सीड्स में पाए जाते हैं। क्लियर? तो टैप रूट को अगर मैं डिस्क्राइब करूं, देखो, एक फिर दोबारा मैं आपको बता रही हूं, थिक सी रूट निकलती है, डीप सीटेड, अंदर की तरफ जाती है, थिक होती है, लॉन्ग होती है, उसकी साइड ब्रांचेस निकलती है जिनको हम कहते हैं secondary roots. Then we have again side branches of secondary root known as a tertiary roots. ठीक है, इन roots को हम true roots भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट्स भी बोल सकते हैं अभी हम इनको। फाइन, तो टैप रूट क्लियर है। टैप रूट हमारा बेसिकली बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है, पर यहाँ पे क्योंकि हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, मैंने बोला था इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स का ही खेल है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट आपने कैसे याद करना है। ऑल्दो रेडिश, ठीक है, कैरेट इनकी एग्जाम्पल्स हैं, पीस की एग्जाम्पल्स हैं, पर आपको कुछ एग्जाम्पल मैं यही साथ के साथ क्लास में लर्न करवा दूंगी। देखिए, टीएमटी, टीएमटी सुना हुआ आपने, हमने देखी हुई है ना, एट टीएमटी सरिया, टीएमटी सरिया। ठीक है, टीएमटी माइंड में रख लो। क्लियर? बट यहां पे T stands for tulsi. Fine. Can you see here? M stands for mango and T again stands for turnip. Clear हुआ? TMT याद हो गया, हमें साथ के साथ याद हो गया, तुलसी, मैंगो एंड टर्निप। TMT सरिया दिमाग में रखो, एग्जाम्पल डन। ठीक है, अब आते हैं अपनी सेकेंड रूट पे, डाटा नोन एज अ फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसकी फिगर की तरफ ही आप देख लीजिए, तो क्या होता है, ये स्टेम के बेस से निकलती है और बहुत थिन इसकी ना थिन रूट्स निकलती हैं, एंड इट कम्स लाइक अ ब्रांचेस विच गिव्स अ
बुशी अपीयरेंस, बुशी अपीयरेंस समझ आया, हमने कहा डिस्कस किया था, श्रब्स में डिस्कस किया था। तो बुशी अपीयरेंस इसकी होती है मतलब एक गुच्छे की तरह, क्यों? क्योंकि क्लस्टर ऑफ थिन रूट्स निकलती हैं इस केस में और स्टेम के बेस से निकलती हैं, तो विच गिव्स इट्स अ बुशी अपीयरेंस, बट दैट अपीयरेंस इज नॉट सीन इन टैप रूट, उसमें ऐसी अपीयरेंस नहीं होती। दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इन बिटवीन दी टू। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए कुछ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। अब इस केस के में क्या होता है, फाइब्रस रूट्स क्या करती हैं, प्लांट को एक सपोर्ट देती हैं। ये मेनली मोनोकॉट्स में पाई जाती हैं, फाइन सीरियल्स में पाई जाती हैं, यू कैन से वीट, पैडी, मिलेट्स, बाजरा, इन केसेस में इनमें ये पाई जाती हैं फाइब्रस रूट्स। बुशी अपीयरेंस होती है, फूड को स्टोर अपना प्लांट बॉडी को एक सपोर्ट देती हैं मिट्टी में, ठीक है। अब इसके भी एग्जांपल मैं आपको याद करवा दूंगी, इसके एग्जांपल आपने याद करनी है मोब से। मोब समझ आता है आपको? मोब हम यूज करते हैं गैदरिंग ऑफ पीपल, बीड, राइट, दैट इज द मोब। पर यहाँ पे एम stands for maize, O stands for onion and B stands for bamboo. Clear है स्टूडेंट्स? ठीक है, मोब से हमने फाइब्रस की कर ली और टीएमटी से हमने टैप रूट की एग्जांपल्स डन कर ली। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब इसी तरह प्रीवियस टॉपिक की एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, प्रीवियस सेशन देखकर आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा। अब आगे प्रोसीड करते हैं, हम करें फंक्शंस ऑफ रूट। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रूट, रूट्स क्या फंक्शन करती हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक कर लिया, हमने टाइप्स कर लिया, अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ रूट, सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा। क्या होता है कि आपने कभी भी ट्राई अगर किया हो प्लांट को उसके रूट के साथ बाहर निकालने का, कभी आपने ट्राई किया ऐसे? किया? इज इट वेरी इजी टू डू? नो, नॉट एट ऑल। ये इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो प्लांट को बाइंड करती हैं, एक तरह की सपोर्ट देती हैं मिट्टी में, मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ बाइंड करती हैं, उसको एक स्ट्रेंथ देती हैं, फिक्स करती हैं प्लांट बॉडी में। फाइन, तो इसी कारण यही रीजन है कि हम इजिली रूट्स को पुल आउट नहीं कर सकते या इजिली वो वेव आउट, वॉश आउट नहीं हो जाते प्लांट्स पानी में। जैसे पानी का बहाव आया थोड़ा सा और प्लांट बह गया, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो उसको फिक्स करती हैं प्लांट बॉडी में। फाइन, तो दिस लीड टू, इसको हमने टर्म दिया एंकरिंग द प्लांट। एंकरिंग द प्लांट मींस उसको एक सपोर्ट देना, ठीक है, फिक्स करना प्लांट को मिट्टी में, ठीक है। ये इसका पहला मेन फंक्शन हो गया। नाउ सेकंड फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यू कैन सी हियर, रूट्स का क्या काम है? रूट्स का क्या काम है? पानी और मिनरल्स लेना मिट्टी में से और उसको पास करना लीव्स की तरफ, ताकि लीव्स क्या प्रिपेयर करें? फोटोसिंथेसिस करें, फूड प्रिपेयर करें। फाइन, तो ये जो पानी है और मिनरल है ये कौन लेता है? ये रूट्स ही तो देती है लीव्स को, ठीक है। तो रूट्स का फंक्शन क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन एंड वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टुवर्ड द लीव्स। क्लियर? दो फंक्शन क्लियर हो गए। अब थर्ड पे आते हैं, रूट्स क्या करती हैं? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है स्टूडेंट? सॉइल इरोजन को जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिट्टी का कटाव, मिट्टी की जो टॉप लेयर है, सॉइल की टॉप लेयर का इरोड हो जाना, बह जाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। पहले तो आपको सॉइल इरोजन समझ आना चाहिए। आ गया? अब रूट्स क्या करती हैं? सॉइल इरोजन से को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं? देखिए, मिट्टी जो है, कैन यू सी हियर? कैन यू सी समथिंग? जो रूट्स है ना वो सॉइल पार्टिकल्स को ऐसे बाइंड करके रखते हैं। कैन यू सी समथिंग इन द फिगर? ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स को रूट ने क्या किया हुआ? बाइंड किया हुआ है। तो क्या होता है, जैसे थोड़ा सा पानी का बहाव आएगा, हवा आएगी, तो क्या होगा? मिट्टी बहेगी नहीं। क्यों? क्योंकि मिट्टी के जो पार्टिकल्स है उसको सॉइल ने बाइंड किया हुआ है। तो इसी तरह मिट्टी के कटाव को, सॉइल इरोजन को रूट क्या करती हैं? रोकती हैं, प्रिवेंट करती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे फंक्शंस क्लियर हो गए। अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द रूट मॉडिफिकेशन। क्या होता है कि नॉर्मली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एज अ गर्ल
मैं घर में कोई काम नहीं करती हूँ, ठीक है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, कोई कुकिंग करने का, मम्मा की हेल्प करने का, कुछ भी करने का मन नहीं करता। सडनली मुझे पता लगा अभी गेस्ट आने वाले हैं घर पे, तो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ डिफरेंट वे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। मैं क्या करूंगी, कुकिंग में भी हेल्प करने लग जाऊंगी, क्लीनिंग भी करने लग जाऊंगी, उनके सामने सर्व भी करने लग जाऊंगी, अपने आप को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो कैन वी से आई मॉडिफाई माई बिहेवियर, राइट, यहाँ पे वही समझिए। तो रूट्स क्या करती हैं, कुछ प्लांट्स की रूट्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। मैंने कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई किया ना, तो यहाँ पे भी रूट्स ने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। आपको एग्जांपल से ध्यान में रहेगा, फाइन। नाउ क्या होता है इस केस में, कुछ प्लांट्स की रूट्स क्या होती हैं, जो लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है वो इनमें आ जाता है और उसको स्टोर कर लेती हैं, ताकि प्लांट्स उसको एडवर्स कंडीशन में यूज कर सके, एडवर्स कंडीशन में यूज कर सके। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कैरेट, टर्निप, बीटरूट, ठीक है, रेडिश, ये हमारी एग्जांपल्स हैं, जिनमें क्या होता है कि इन्होंने फूड को स्टोर कर लिया है, और फूड को स्टोर कर लिया तो ये फूड हम ये जो मटेरियल है वो हम एज अ फूड लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये अपने आप में रूट जब मॉडिफाई करती है तो स्टोरेज एक फंक्शन हो गया हमारा। सेकेंड हमारा आ जाता है इसमें क्लाइंबिंग रूट्स, ये हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था कि एरियल रूट्स होती है, ये नोड्स और इंटर नोड से निकलती है। कैन यू सी हियर, मैंने आपको इसमें राइटअप में भी दिया, नोड्स और इंटर नोड से निकलती हैं ये रूट्स, और क्या करती है, साइड में प्लांट की बॉडी के साइड में कोई रोड है, कुछ भी वॉल है, कुछ भी ग्रिल है, उससे सपोर्ट ले लेती हैं, सपोर्ट लेके प्लांट को सीधा खड़े होने में हेल्प करती हैं, जो प्लांट सीधे ग्रो नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। तो ये होती क्लाइंबिंग रूट्स है, पर ये एरियल रूट्स हम इनको कहते हैं। इसकी हमारे पास बड़ी कॉमन एग्जांपल है मनी प्लांट, ऑल्दो यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ए बीटल आल्सो, पान, ठीक है। अब आते हैं लास्ट रूट मॉडिफिकेशन पे, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कुछ रूट्स में क्या होता है, मॉडिफाई हो जाते हैं टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट बॉडी को सपोर्ट देने के लिए। देखिए बैनियन ट्री में आपके पास आपको में देखा जाता है, जिसमें हम इसको बोलते हैं प्रॉप रूट। क्या होता है, इसके एरियल पार्ट से रूट्स निकलती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है, नीचे की तरफ आके रूट्स क्या करती हैं, अर्थ में और सॉइल में पैनिट्रेट हो जाती है, पैनिट्रेट होके, कैन यू सी हियर, पैनिट्रेट होके, पैनिट्रेट जब हो जाती हैं तो ये उसको सपोर्ट देती है, प्लांट बॉडी को सपोर्ट देती है, ये जैसे पिलर्स की तरह। आप बैंगन ट्री कभी देखिएगा रोड साइड पे तो आप ऑब्जर्व करिएगा, एक सपोर्टिंग मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि रूट्स आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट हियर टू अ प्लांट बॉडी, ठीक है, और इन रूट्स को हम बोलते हैं प्रॉप रूट। तो यहाँ पे हमारा रूट मॉडिफिकेशन भी खत्म होता है, रूट्स के फंक्शन सब डिस्कस हो गया। अब आते हैं लास्ट, इसको चैप्टर को रिवाइज कर लेते, सॉरी इस टॉपिक को, रूट सिस्टम को हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या किया। मैंने आपको बोला था कि अब मैं अपने सेशंस में माइंड मैप लेके आऊंगी, तो यहाँ पे आ गया माइंड मैप, ठीक है। अब इसको आप प्लीज ड्रॉ कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ताकि आप इसी से रिवाइज करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दैट आई कैन टेल यू इन ए वेरी क्लियर कट मैनर, ठीक है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है, सेशन देखा और माइंड मैप को आपको समझ आ गया, आप इवन मेरे साथ इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, रूट सिस्टम में आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ा कि रूट्स रेडिकल से निकलती हैं, राइट, ग्रोज फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, नीचे की तरफ जाती हैं, नॉन ग्रीन होती हैं, और इनमें लीव्स, फ्रूट्स ऐसे कोई भी पार्ट्स नहीं होते जो शूट सिस्टम में पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रूट्स हमने पढ़ा, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब टैप रूट्स क्या होती हैं स्टूडेंट, टैप रूट्स क्या होती हैं, जिनमें एक प्राइमरी रूट निकलती है, लॉन्ग डीप जाती है, जिसकी साइड ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। अब सेकेंडरी की भी ब्रांचेस निकलती है, जिनको हम कहते हैं टर्शरी रूट्स, ठीक है। तो ये हमारी होती है टैप रूट की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें एग्जांपल्स मैंने आपको बोला था कि इसमें एग्जांपल्स हमारे पास कौन से हैं, मेनली डाइकॉट के, हमने टीएमटी से लर्न किया। यहाँ पे मैंने अलग एग्जांपल भी दे दिया पी ग्राम, पर हमने टीएमटी से इसकी एग्जांपल की है, ठीक है। नाउ फाइब्रस रूट स्टूडेंट्स वो रूट्स होती हैं जो बुशी अपीयरेंस देती है। अगर आपने बुशी अपीयरेंस अपने माइंड में रख लिया ना,
क्लियर है? क्यों? सीड स्टेम की बेस से निकलते हैं, थिन थिन रूट्स होती हैं, एक गुच्छा सा, एक ऐसी अपीयरेंस आती है, ठीक है? तो बुशी अपीयरेंस आती है हमारी फाइब्रस रूट में। इसकी एग्जांपल हमने मॉब से की थी, राइट? मेज, अनियन एंड बैम्बू। यहाँ पे मैंने आपको वीट, शुगर केन, मैंने आपको बोला था ना सेरेल स्वीट्स की एग्जांपल है, तो यू कैन राइट वीट, पैडी, मिलेट्स एक्सेट्रा, ठीक है? अब आते हैं फंक्शन ऑफ रूट में। हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा कि जो रूट्स है वो एंकरिंग का काम करती हैं, प्लांट बॉडी को फिक्स करती हैं, एक सपोर्ट देती हैं मिट्टी में, ठीक है? और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं और लीफ की तरफ पास करती हैं, ठीक है? सेकंड फंक्शन हो गया। थर्ड था ये सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करती हैं, ठीक है? देन आ गया हमारा लास्ट, रूट मॉडिफिकेशन। कुछ रूट्स ने अपना रंग रूप चेंज कर लेती हैं, बदल लेती है, तो उसको हम बोलते हैं रूट मॉडिफिकेशन। अब वो क्यों बदलती हैं? वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है ना, कुछ काम कर रही हैं, तो उसमें आ गया उनका स्टोरेज, फूड को स्टोर करती है, जैसे रेडिश है, टर्निप है, ये एग्जांपल्स हैं। देन वी हैव अ मैकेनिकल सपोर्ट। कुछ रूट्स मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, जैसे प्रॉप रूट्स बैनियन ट्री से जो निकलती हैं, वो नीचे की तरफ जाती हैं, मिट्टी में गड़ जाती हैं और प्लांट बॉडी को, हैवी प्लांट बॉडी को सपोर्ट करती हैं। फिर हमने पढ़ा क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स हमारी क्या होती हैं? जो मनी प्लांट से निकलती हैं, एरियल प्लांट से, नोड से निकलती हैं, इंटरनोड से निकलती हैं, और किसी भी जो प्लांट बॉडी के साथ पास में कोई भी नेबरिंग ऑब्जेक्ट है उसको सराउंड कर लेती हैं ताकि प्लांट बॉडी स्टिफ रहे, आराम से खड़ी रहे, ठीक है? तो विद दिस आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मुझे लगता है शॉर्ट फॉर्म में आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई कमी रही तो प्लीज आप फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। अब आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी हब विद राधिका महाजन, जैसे मैंने बोला मेरा इंस्टाग्राम मैंने दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आती है मेरे सेशन, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।